आज हम जाने वाले हैं खाटू श्याम जी के जागरण में, जो कि है छतरपुर डिवाइन फार्म में। और वहाँ पे कुछ सिंगर्स भी आने वाले हैं जिनके गाने आपने यूट्यूब पर भी ज़रूर सुने होंगे। तो हम सीधा आपको मिलते हैं तैयार होने के बाद। बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे बहुत लेट हो रहा है जाने को। हमें 7 बजे ही निकलना, हमें 7 बजे तक इनफैक्ट पहुँचना था वहाँ पे, लेकिन अब 7:15 हो चुके हैं। आप जैसे टाइम देख सकते हैं ऊपर कि 7:15 हो चुके हैं और हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। और गर्मी भी बहुत हो रही है, आप जैसे देख सकते हैं, मेरे थोबड़े से पहचान सकते हैं कि कितना पसीना टपक रहा है। तो अब मैं आपको सीधा वहीं मिलती हूँ। लेट्स गो गाइस। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो में मिल चुका है और मेरे साथ है मेरी भाभी और मेरी बहन और मेरी नेफ्यू। हेलो। तो अब हम सीधा आपको फार्म में मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग डिवाइन फार्म पहुंच चुके हैं, जहां पे खाटू श्याम जी का कीर्तन होने वाला है। और यहाँ एंट्री पर लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते ही बहुत बड़ी पार्किंग आती है। अगर यहाँ पे 1500 से 2000 तक भी लोग आते हैं तो यहाँ पे आराम से पार्किंग कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग उस मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे कीर्तन होने वाला है। और अब मैं एक बारी आपको फिर से पार्किंग लॉट का ओवरव्यू दे देती हूँ कि कितनी बड़ी पार्किंग है। अब हम लोग उस वाले गेट तक पहुँच चुके हैं जिस गेट में पहले बात कर रही थी। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा सज रखा है और वहाँ पे किसी चीज़ का स्टॉल भी लग रखा है, पर मुझे अभी दिख नहीं रहा है दूर से किस चीज़ का स्टॉल है। जब हम पास जाएंगे हमें तभी पता चलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले अपने शूज़ यहाँ उतारने पड़ेंगे। ये है यहाँ पर चप्पलों की सुविधाएं दे रखी हैं। हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के, मिठाइयों के और बहुत सारी चीज़ों के। गाइस, अब हम लोग मेन हॉल के गेट तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं अंदर की साइड। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 1500 से 2000 तक लोग आराम से आ सकते हैं इसमें। अगर आपको अपना कोई फैमिली फंक्शन भी यहाँ पे करना हो तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की तो कोई कमी नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉप्स भी लगे हुए हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। फिर एक स्टॉल भी है जहाँ पे थोड़े खिलौने मिल रहे थे बच्चों के, और चेन्स और इत्र भी थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे दिखता है एक स्टॉल और, जहाँ पे पानी की भी सुविधाएं दे रखी थी, जहाँ पे बहुत चिल्ड पानी मिल रहा था। फिर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे एक सोफ़े लगे हुए हैं हमारे बड़े बुज़ुर्गों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो वो यहाँ पे ऊपर कुर्सियों पे सोफ़ों पर बैठ सकते हैं आराम से। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें दिखती है कि नीचे हमारी सीटिंग अरेंजमेंट्स लगी हुई हैं, जो कि यंगर्स के लिए थी और थोड़े मिडिल एज वालों के लिए थी, जो कि नीचे बैठ सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती नीचे बैठने में। और देखिए फ्रेंड्स, दरबार कितना सुंदर सजा हुआ है, खाटू श्याम बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं लाइन में लगने के लिए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन और पास से करने के लिए। अब हम लोग लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ थी गाइस, और लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सब लोग आराम से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर रहे थे। ये आगे मेरे नेफ्यूज़, नीस, मेरी भाभियाँ, मेरी बहन, मेरे भाई सब जा रहे हैं। और यहाँ पे जो 2 आदमी खड़े हैं, ये लोग यहाँ पे लाइन की रखवाली कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई लाइन तोड़ तो नहीं रहा है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और खाटू श्याम बाबा का दरबार फिर से देखते हैं कि उनका श्रृंगार कितना अच्छा हो रखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की जोत जली है, जो पूरी रात जलेगी। और यहाँ पर लोग अपना माथा टेक कर जा रहे हैं, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। फिर मैंने भी माथा टेका और हम आगे बढ़े। आगे जाकर हमें ये अंकल दिखे जो कि सबको टीका लगा रहे थे। फिर मैंने भी लगवाया और ये बहुत ठंडक दे रहा था, क्योंकि चंदन का टीका था। फिर हम आगे बढ़े तो हमें
सबको यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, जो कि आगे देखते हैं कि प्रसाद में है क्या। ये था हमारा एक पंजीरी का प्रसाद और हमें मिली मसाला चाय। गाइस देखिए यहाँ पे मेरा भाई वगैरह क्या कर रहे हैं। ये तो थोड़ा सामान मेरे को मिला था, वो सब इस चुन्नी में पैक कर रहे हैं ताकि इसको आराम से सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में बांध सके। ये थोड़ा शैतान है ये लड़का, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। तो यार का तो ऐसे करता है तो इसकी हरकतों पे ध्यान मत दीजिएगा। पर यहाँ पे गाइस हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अभी भजन स्टार्ट होने वाला है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आने वाली है। आप देख सकते हैं फार्म भी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। देखिए इस पागल लड़के को क्या कर रहा है। देखिए 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 बस देखिए गिरा दिया इसको, और इनको कुछ नहीं आता, बस शैतानी करनी आती है। दिल्ली से जितने भी शाम प्रेमी आज दरबार में, और यहाँ पे देखिए गाइस कितनी भीड़ है। सबसे बहुत शैतानी करता है और कमेंट में लिख के बताइएगा हम कैसे मार सकते हैं मिलके। जय श्री श्याम। अब इसके लिए पुलिस सामने सरकार जैसे कि ये तो शैतान है ही नहीं। हरि के सहारे की जय। एक निवेदन करूंगा, देखिए जितने भी प्रेमी हैं ये पूर्ण भी है सक्षम पीछे रहने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इनके दरबार में वो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। उसके लिए फिर आगे का ही रास्ता है, बाबा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने देगा। तो पीछे रहने का मतलब खनौरी में जितने भी प्रेमी है सभी आगे ताकि देखो जो भी आए व्यवस्था ऐसी बने कि जो खनौरी क्या है? खनौरी क्या है जगह? कौन सी जगह? अभी पत्थर की सभी आगे आगे आ जाओ। ये लड़का मैंने बोला था लड़का पागल है। रहोगे चौखट से दूर तो फिर आप लोग को चलना साहब यहाँ सोना ही सोना है। आ जाओ ना दरबार, ये पीछे भी जितने प्रेमी बैठे कहीं तो बना लेंगे ना। गाइस देखिए जागरण वहाँ चल रहा है और हम यहाँ घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं। गाइस अब आपको लेके जाएंगे कूपन वाली जगह पे जहाँ पे कूपन से खाना मिलता है। जो हमेशा जिसका असर पूरी उम्र हमारी सरकार की जय। देखिए 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 इस लड़के को मांगने के लिए नहीं, और शुक्रिया के लिए हाथ उठाना होगा। बोले मिलकर के ताली, 1 2 3 4। और गाइस कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पे भजन रिकॉर्ड नहीं कर पाई और यहाँ पे भजन सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। काश मैं आप लोगों को भी सुना पाती, लेकिन ये कॉपीराइट का ड्रामा, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आप लोग इसको देख के एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी कितना एंजॉय कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आनंद आ रहा होगा भजन सुनने में। राम प्यारे की, बोल खाटू नरेश की, लगदातार की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये औरतें क्या कर रही हैं। ये औरतें 56 भोग लेके जा रही हैं अपने सर पर थालियाँ रखकर खाटू श्याम के दरबार की तरफ। ये सारे वो हैं जिन्होंने ये कीर्तन को ऑर्गेनाइज़ करवाया है और इनकी वाइफ्स हैं जो थालियाँ रखकर दरबार की तरफ जा रही हैं। और ये सारे भी एक लाइन में जा रहे हैं। पहले इन्होंने दूसरी तरफ से लाइन बनाई थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा उल्टा पड़ जाता, इसलिए इन्होंने यहाँ से लाइन निकलवाई है जहाँ से भक्तों की लाइन लगती है, तो ताकि कहीं पे भी हौच पौच ना हो और कहीं पे भी भीड़ जमा ना हो। और ये जो जा रही हैं औरतें, इनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाने में और भक्तों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये लोग भी आराम से जाकर दरबार में अब जो प्रसाद ये लोग अपने अपने घर से बनवा कर लाए हैं वही 56 भोग में रखा है और ये वही प्रसाद को दरबार में जाकर श्याम बाबा का भोग लगाएंगे। मेंबर्स थोड़े ज़्यादा थे तो इसलिए लाइन भी थोड़ी लंबी थी और यहाँ पे अपनी वाइफ्स के साथ सारे हस्बैंड्स चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए खाना खाने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से इंतज़ाम कर रखा है, जो कि वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी सोच है कि खाने के लिए भी अलग से इंतज़ाम कर रखा है इन लोगों ने। मैं आपको इसकी सीन दिखाती हूँ कि कैसा है। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है खाने का भी, देखिए।
और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर जितना रिकॉर्ड कर पाई मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी भीड़ है, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन भी लग रही थी खाने के लिए। और यहाँ पर 20-20 रुपए के टोकन भी मिल रहे थे चाट। और यहाँ पर एक बड़ा सा पूल भी है जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे मजे कर रहे हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं, रात के बज रहे हैं 11:45 और अब हमसे यहाँ पे और बैठा नहीं जा रहा था, इस वजह से अब हम घर को रवाना हो रहे हैं। तो अब मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा। बाय।